अगर आप राजस्थान में काम कर रहे हैं और आप स्पेशली रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, पंचायत में काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि आप जब गांव में काम करते हैं तो सरपंच आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है। आप कोई भी विकास कार्य अगर गांव में करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सरपंच का इन्वॉल्वमेंट जरूर चाहिए या सरपंच का समर्थन जरूर चाहिए। और आज समय है जब आप सरपंच को एक राजस्थान का यशस्वी सरपंच बनाने में उनकी मदद कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपके गांव के सरपंच उतने ज़्यादा अवेयर ना हो, लेकिन आपके पास अवेयरनेस है और आपको ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका ने मिलकर एक योजना शुरू की है जिसका नाम है यशस्वी सरपंच, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है और ये ऑलरेडी 26 जनवरी को ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका की जो गाड़ी है पूरे राजस्थान में घूम रही है और लोगों के बीच में अवेयरनेस भी कर रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप सबके माध्यम से एक अच्छे सरपंच को हम ढूंढने में मदद करें उनकी भी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बता रहा हूं कि अगर आपके गांव में आपके सरपंच ने पिछले 4 साल में, मतलब लगभग 2020 से लेकर 2024 के बीच में अगर काफ़ी अच्छा कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, मैं आपको खासकर बता रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का अगर कोई काम किया है तो उस काम को इस प्रोजेक्ट और इस इनिशिएटिव में वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या क्या काम हो सकते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई अगर भवन निर्माण किया है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, खेल कूद मैदान अगर बनाया है, या समुदाय से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई काम किया है जैसे सामुदायिक भवन बनाए हों, स्वास्थ्य परीक्षण की योग प्रयोगशाला बनाई हो, ऊर्जा और सैनिटेशन के क्षेत्र में गोबर गैस प्लांट लगाए हों, पक्के टॉयलेट बनाए हो, ड्रेनेज सिस्टम्स अगर आपके गांव में डेवलप करवाया हो, पानी की टंकियां बनवाई हों, सीमेंट से तालाब कुछ बनवाए हों, एनीकट बनाए हो, चेक डैम्स बनाए हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ हो। जैसे सड़क का कोई काम किया है, सीसी रोड बनाने का काम किया, गौरव पथ आपके गांव में अगर बनाया हुआ है, कोई अंडर ब्रिज बनाया है, कोई पुलिया बनाई है, कोई बस स्टैंड बनाया है, कोई प्रतीक्षालय बनाया है, तो ये बहुत सारे तरह के काम हो सकते हैं, उन काम जो समाज के लिए बनाए हुए हैं। तो सरपंच ने अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके गांव में पिछले 4 साल में किया है, मतलब 28 सितंबर 2020 से लेकर 26 जनवरी 2024 के बीच में वो काम शुरू और ख़त्म हुआ हो, तो उस प्रोजेक्ट को आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं बहुत सारी चीज़ें, एक ही प्रोजेक्ट आपको अप्लाई करने हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कितना समय लगा, इस प्रोजेक्ट को करने में कितना अमाउंट लगा, इसके बाद इस प्रोजेक्ट को करने में कितना इनोवेशन, नवाचार क्या किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने कोई बिल्डिंग बनाकर खत्म कर दिया, मतलब नवाचार क्या, आपने लोगों को पार्टिसिपेशन किया, आपने पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को कुछ यूज़ किया, आपने लोगों को इन्वॉल्व करके उसकी कोई चीज़, ऐसी चीज़ करी जो पहले किसी और ने नहीं करी हो या आपके क्षेत्र में नई चीज़ हो। तो आप नवाचार आपने क्या किया, क्या उस चीज़ की ज़रूरत थी, गांव को बहुत ज़्यादा डिमांड थी उस चीज़ की, आपने इस काम को करने में, मतलब आपके सरपंच को इस काम को करने में क्या क्या चैलेंजेस आए, ये भी आपको बताने जरूरी है। क्योंकि ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये मेजरमेंट क्राइटेरिया, मतलब जब सिलेक्शन होगा तो जूरी जो है इन सभी पॉइंट्स को देखेगी, उनको चैलेंजेस कितने आए इस काम को। हो सकता है आपका प्रोजेक्ट छोटा हो लेकिन आपके चैलेंजेस बहुत बड़े थे, तो आप डेफिनेटली इसमें यशस्वी सरपंच, आपके गांव के सरपंच को बनने में आप मदद कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो कोई सरपंच देख रहे हैं तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। लाभार्थियों की संख्या, कितने लोग इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हुए, तो मैं कई ऐसे सरपंचों को जानता हूं और मैं उनको पर्सनली बोलूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी गौशाला बनाई है। एक सरपंच जिनको मैं जानता हूं उन्होंने बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं, शमशान घाट में कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बनाया है, गांव के लिए एक रोड बनाया है पूरा, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए हैं। तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स, अगर उसमें आपको अमाउंट कितना लगा, टाइम कितना लगा, चैलेंजेस क्या आए, क्या नवाचार किया, और उसके ऊपर कोई विभागीय और न्यायिक कोई जांच तो नहीं चल रही है, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप यशस्वी सरपंच बन सकते हैं। और किस तरह से बनेंगे, तो राजस्थान में 50 जिले हैं आज, और 50 जिले को 7 जोन में बांटा हुआ है, 7 जोन में बांटा हुआ है। तो हर जोन से 20-20 सरपंचों का सिलेक्शन होगा, तो उनको जोनल लेवल पर उनका
सम्मान होगा। तो डेफिनेटली आप अपने जोन में तो अच्छे सरपंच बन ही सकते हो। तो जैसे ही आप 20 सरपंच का सम्मान होगा तो ऐसे 7 जोन से 140 सरपंच पूरे राजस्थान में सेलेक्ट होंगे। उनमें से 20 फाइनली जो सरपंच सेलेक्ट होंगे उनको राजस्थान राज्य स्तर पर बहुत बड़े कार्यक्रम में जयपुर में हो सकता है। पत्रिका वैसे भी आपको पता है बहुत ही लार्ज स्केल पर काम करता है, अल्ट्राटेक सीमेंट भी बड़े स्केल पर काम करता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलने वाली है। आपका सोशल मीडिया पर काफ़ी कवरेज होगा, पत्रिका में आपका कवरेज होगा, आपकी स्टोरीज छपेंगी, आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलेंगी। और आप राजनीति में हैं तो आपको तो जिंदगी में सरपंच के बाद में एमएलए के बाद एमपी और आगे भी आपको मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पूरे वीडियो को देखकर इसको अप्लाई करें। और इस वीडियो को अप्लाई करने इस अवार्ड के लिए अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वीडियो जैसे ही आपने खोला होगा तो एक थंबनेल जो पोस्टर्स है उस पर एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मिस कॉल कर सकते हैं, या एक QR कोड दिया है, उसको QR कोड को स्कैन करके उसमें आपकी डिटेल, आपका कौन से जिला है, कौन सा तहसील है, कौन सा ब्लॉक है, क्या आपने काम किया, क्या चैलेंजेज आए, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आप जब इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो बहुत ही समझदारी से, बहुत ही परख कर आप भरिए। वैसे भी इसकी डेट जो है 6 मार्च 2024 है, अभी आपके पास काफ़ी समय है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच के साथ शेयर करें, उनको मदद करें यशस्वी सरपंच बनने में। तो एनजीओ के जो साथी हैं या फिर आप इंडिविजुअल्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके नाम से कुछ सरपंच एटलीस्ट जोनल स्टेट पर आएँ और कुछ लोग राज्य स्तर पर जरूर सम्मान प्राप्त करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको इस तरह की नई नई इन्फॉर्मेशंस लेकर आता रहूँगा। जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है मैं आपको बता दूँ, अगर आप राजस्थान में किसी भी बच्ची को कॉलेज स्तर पर या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अच्छी स्कॉलरशिप दिलाना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो को आप देखना ना भूलें। उसमें मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम्स लेकर आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।